पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास इनक्वालिटी में हम जानते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन्हीं सिंबल का नॉलेज चलता है। लेकिन इनमें सॉल्यूशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को याद रखो। पॉइंट्स क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि हम जैसे हमारे पास दो साइड होते हैं, एक तो लेफ्ट में होता है और एक कहाँ होता है, राइट में। आप याद रखो यहाँ ट्रांसफर ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज ट्रांसफर कर पाओ। बस समझना, कोई चीज छोटी है और इधर बड़ी है तो हम ट्रांसफर वाली बात नहीं करते हैं। हम ये बोलते हैं ये तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, ये तो हम कुछ क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। इक्वली ऐड करते हैं, इक्वली सेपरेट करते हैं, जो भी करते हैं इक्वली करते हैं। सपोज कर लीजिए x माइनस 5 इज लेस देन 4 लिखा हुआ है, x माइनस 5 इज लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो मेरे स्टेटमेंट में कहता है कि जो ये वैल्यू क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से क्या है, छोटी। जो ये क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से क्या है, छोटी। लेकिन तुम ऐसे डिसाइड नहीं करोगे कि नहीं सर -5 इधर गया प्लस में, एग्जैक्टली ऐसा होता ही नहीं है। एक आपके पास ऐसा तराजू बोल सकते हो कि इधर वाली वैल्यू कम है और इधर वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा। हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका ये बैलेंस को मेंटेन रखना है कि कम वाला कम ही रहे और ज्यादा वाला ज्यादा ही रहे, तो जो भी करेंगे हम वो दोनों साइड बराबर करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये भी ज्यादा वाले को और बढ़ा सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मेंटेन करते हुए अगर काम को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको समझना। जैसे कि हमने कहा हमारे पास एक तराजू है और मेंटेन रखना है कि जो जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा रहे, जो इतना कम उतना ही कम रहे। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो बैलेंस है मतलब जो जिस तरह बना हुआ उस तरह बना रहे, इसको मेंटेन रखते हुए क्या करेंगे, हम दोनों साइड ये तो कुछ ऐड कर दें, ये तो दोनों साइड कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वली। तो बताओ इसके बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? सोच के देखो एक बार। अगर कोई हमने तराजू लिया, मान लो इस तरीके से वो बैलेंस है, इस तरीके से बैलेंस्ड है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस तरीके से बैलेंस्ड है, इधर इधर हमने इधर वाले हिस्से में कुछ डाल दिया, इधर वाले हिस्से में। लेकिन अगर इक्वली डालते हैं तो क्या ये ऊपर ऐसे कम ज्यादा करेगा या इस तरह इसी तरह ही रहेगा, इसी तरह रहेगा? इसका मतलब किसी भी इनक्वालिटी में अगर मुझे कुछ इक्वली ऐड कर देना पड़े या इक्वली कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनक्वालिटी पर कोई चेंज, बोलो इनक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड में 5 को ऐड कर देता हूँ तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और ये 5 से 5 का कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 4, 5, 9। ठीक है, पहला काम बताया मैंने कि कोई भी नंबर इक्वली नंबर है ना, इक्वली बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया, पहला पॉइंट। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या चलता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़े से इश्यूज हैं, अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए हम एक इनक्वालिटी की बात कर लेते हैं, x/5 लेस देन 4। हमें किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। तो संख्या दो टाइप का होता है, कोई भी नंबर हमारे पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप होता है। ये तो पॉजिटिव होगा वो चीज, ये तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो नंबर क्या होगा, निगेटिव। और कोई भी रियल नंबर हमने उठाया और उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले एनालिसिस कर लो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, मान लीजिए वो पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर से हम उसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन देखने को मिलेगा, वो ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम नंबर से तो इनक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेस देन था तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज लेस देन 4, 5 = 20, कहानी खत्म यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई, आ गई। लेकिन अगर मुझे डिवाइड करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप किसी नंबर से इक्वली डिवाइड भी कर देते हो ना, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए तो इनक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया, आगे नहीं आया। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये चीज तुम्हें सोचनी पड़ेगी। कैसे समझाता हूं, नंबर लाइन पे इस बात को समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। नंबर लाइन पे एक खासियत होती है, नंबर लाइन की खासियत को समझिए। नंबर लाइन अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है, इसको समझना कैसे, कैसे अजूबा है ये। हम जानते हैं इधर वाला साइड जो होता है लेफ्ट साइड होता है, इधर वाला साइड क्या होता है, राइट साइड होता है। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है।
ये कि नंबर इंक्रीज करता है। क्या बोल देते हैं हम लोगों, नंबर इंक्रीज करता है। या फिर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नंबर क्या होता है, डिक्रीज करता है, अपने आप में कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एग्जैक्टली क्लियर हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो नंबर का साइज बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं नंबर का साइज क्या हो रहा है, उसका घर में एक बार रिवीजन जरूर किया करो, ठीक है? क्योंकि अब जो लेक्चर चल रहे हैं एनसीईआरटी चल रहे हैं, और मैं एनसीईआरटी जब भी उठाता हूँ तो मैं डीप में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डीप में पढ़ाया जाए ना, तो अनुभव करना, ठीक है? हाँ भाई ध्यान दो, और हीरो बिल्कुल फोकस। जैसे कि मैंने क्या देखा इसमें, अनुभव देखना, अनुभव हमने ये देखा कि हम यार यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो नंबर का साइज बढ़ रहा है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे नंबर लाइन में जितने पॉइंट्स हैं, एक्चुअली में लाइन है ही नहीं, एक्चुअली में लाइन नहीं है, ये एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है जो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है, और ये सारे सारे पॉइंट्स अपने आप में एक नंबर होता है। नहीं समझ ये बात? अगर मैं बोलूं ये पॉइंट्स बहुत पास हैं तो आपको लग रहा हो सच में बहुत पास हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो इसके बीच में भी ज्यादा पॉइंट नहीं रखे जा सकते, लेकिन सच बताऊं इन पॉइंट को मैं अगर और जूम करके देखूं तो मैं इनके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स और लगा सकता हूं, और मैं उनको भी और जूम करके देखूं तो मैं उनके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स और लगा सकता हूं। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि इन नंबर के बीच में भी कितने नंबर्स पाए जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स पाए जा रहे हैं। और एक्चुअली में ये पॉइंट्स नहीं है, एक्चुअली में ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक इसका पॉइंट, इस लाइन का हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को। किसको, नंबर को। और कैसे नंबर, रियल नंबर को। कैसे नंबर, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ इस टाइप से रियल नंबर में होंगे, पहले रेशनल, फिर इरेशनल, रेशनल, इरेशनल, रेशनल, इरेशनल करते हुए चले जाएंगे। यानी अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम उठा के रख लें अपने पास कि भाई ये एक रेशनल, ये रेशनल, तो हम तुमसे पूछें कि ये दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर पाए जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अभी मैंने बताया कि किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, वो पॉइंट्स एक्चुअली में क्या है, नंबर हैं, और सारे पॉइंट अल्टरनेट रेशनल और इरेशनल होते हैं। एक रेशनल, फिर रेशनल, फिर रेशनल, फिर रेशनल। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगर हम कोई रेशनल पॉइंट उठा ले और जस्ट इसके बाद वाले रेशनल पता करना चाहें तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट हैं। आप कौन सी रेशनल उठाओगे भैया, पता कर ही नहीं पाओगे कभी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो हम बहुत बहुत छोटे मतलब 0.01 और 0.001 हमने दो वैल्यू उठा ली, दोनों ही रेशनल नंबर हैं, हमने कहा इनके बीच में कितने रेशनल और कितने इरेशनल, और आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। मतलब रियलिटी में बहुत सारे नंबर एडजस्ट कर पाएंगे, हम बस काउंट नहीं कर सकते उनको, ठीक है ना, अनकाउंटेबल के थ्रू चले जाते हैं। तो हमने एक चीज सीखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर का साइज बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट आने पर नंबर का साइज घटता है, यानी डिक्रीज वैल्यू हो जाती है। और इन द सेंस बात करें तो यहाँ पे जितने एक पॉइंट है, जितने भी पॉइंट इस लाइन में है, सारे सारे पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रेशनल हो और चाहे फिर वो इरेशनल हो। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? ठीक है। अब हमने एक चीज और सीख ली यहाँ से कि हाँ ठीक है, रेशनल इरेशनल थोड़ी सारी बातें क्लियर है सर। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक यहाँ पे खड़ा है बंदा, ये क्या है, ये नंबर इस नंबर से क्या है, छोटा। हमने पहले बोला लेफ्ट वाला राइट वाले से क्या रहेगा, छोटा हमेशा। -1 0 से छोटा है बड़ा, छोटा, क्योंकि -1 नंबर लाइन पे लेफ्ट में आता है और 0 कहाँ आता है, राइट में आता है। इसलिए मान लो ये माइनस का 10 और 0 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो -10 छोटा और 0 क्या है, बड़ा। बिकॉज ये नहीं बोलोगे माइनस में जितना बड़ा वैल्यू उतना, सीधे बोलो -10 नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में आता है और 0 कहाँ है, राइट साइड में। इसलिए राइट साइड वाला हमेशा लेफ्ट साइड वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। राइट वाला हमेशा लेफ्ट वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमेशा खासियत याद रखो, ठीक है। इंक्रीज होता है, इधर से इधर जाएंगे इंक्रीज होगा, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही? इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है। हमने बोला इसमें किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू पे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू पे, तो एक चीज याद रखो, हम यहाँ पे 0 या 1 2 3 कुछ भी उठा लें, 0 भी उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 उठाएंगे 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, और 0 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहने वाला है, लेकिन इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, -20। तो छोटा है या बड़ा है? अरे यार 5 10 जा कितना 50, चलो 50 रख लो। ये बताओ छोटा है या बड़ा है?
अभी भी ये बड़ा ही है ना, अभी भी ये छोटा ही है ना, बोलो कोई दिक्कत आई? लेकिन अगर यहीं पर, क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में इधर और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम प्लस वाले संबंध, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में इधर और बढ़ेगा और प्लस वाली वैल्यू इधर और जाएगी। मान लो 2 होता तो 5 2 10 बनता, तो और आगे बढ़ गई, तो मतलब जो बड़ी थी वो और बड़ी हो जाती है और जो छोटी थी वो और छोटी हो जाती है। इसका मतलब इनक्वालिटी में कोई चेंज आया क्या? जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये कर लिया जाए कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से, चाहे जीरो ले लो चाहे 1 ले लो, किसी को ले लो, चलो हम यहाँ पे जीरो ही ले लेते हैं या फिर 1 ले लो, समझने के लिए नहीं बोलोगे सर जीरो में हो रहा है, शायद 1 में ना हो, 2 में ना हो, सभी में होगा, चलो हम ले लेते हैं। अभी ये वैल्यू जो 1 है वो -10 से बड़ी है, एग्जैक्टली बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। और -5 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा? प्लस का 50, प्लस का 50 मतलब इधर और बढ़ गया होगा कहीं, ये प्लस का 50 मान लो यहाँ कहीं होगा प्लस का 50, तो यहाँ तक जाएगा वो। ये नंबर जो लेफ्ट में था उछल के कहाँ चला गया? राइट में चला गया। ध्यान देना, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -5 से। खाली पोजीशन ध्यान देते जाओ, खाली पोजीशन, तुम्हें समझ में आ जाएगा इनक्वालिटी क्यों चेंज होती है। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 में क्या हो जाएगा? +1 में -5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? -1। तो राइट वाला जंप करके कहाँ आ जाएगा? अरे राइट वाला जंप करके कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। अनुभव करो हम क्या बोल रहे हैं। प्लस में जरूर था, राइट में जरूर था, लेकिन जैसे ही -5 से मल्टीप्लाई किया ये जंप करके कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है, यानी -5 नहीं यहाँ आ गया, मान लो। पास में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेफ्ट वाला कहाँ चला गया? राइट में, और राइट वाला कहाँ चला गया? लेफ्ट में। बोलो तराजू उल्टा हो गया नहीं हो गया? जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम माइनस नंबर से किसी भी इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड, तो हमेशा इनक्वालिटी का सेंस बदल जाता है। सेंस बदलने का मतलब जो छोटा होगा वो क्या बन जाएगा? बड़ा, अभी दिखाया मैंने, और जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा। ये सेंस बदल जाता है। नहीं समझ में क्या बात आ गई? तो ये नंबर लाइन ख्याल से मैंने तुम्हें समझाया, ये रीजन है, इसी रीजन की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता कि भाई मेरे पास -x/5 इज लेस देन -20 लिखा हुआ है, हम बोलते कि -5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -5 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या ये इनक्वालिटी को चेंज करना सही रहेगा या गलत? क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करने पर अभी ये लेफ्ट में है, लेकिन ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ चला जाएगा? राइट में, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट में। इसका मतलब इनक्वालिटी चेंज हो जानी चाहिए ना? क्या हो जानी चाहिए? नहीं सुनना ये बात। जब भी किसी इनक्वालिटी में माइनस डिजिट से, यानी माइनस के नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे -5 -7 -3 -2 कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो हमेशा इनक्वालिटी अपोजिट हो जाती है। लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? सामने बताया। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया ना? एग्जैक्टली क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये ग्रेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रेटर बन जाएगा। क्लियर हुआ? डाउट? क्लियर है। तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 5 2 10 यानी 100 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब एक टर्म आता है, एक पॉइंट आता है, कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इक्वल में तो आराम से भी सॉल्यूशन हो जाता है, x = 20 होता तो सीधे बोल देते हैं x = 20 इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन क्या है पता है तुम लोग को? अभी इसका सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द डोमेन, डिपेंड ऑन द डोमेन। आप इंटीजर में देख रहे हो, आप नेचुरल नंबर में देख रहे हो, आप इवन नंबर में देख रहे हो, या फिर आप रियल नंबर में देख रहे हो, या फिर रेशनल नंबर में देख रहे हो, या फिर इरेशनल नंबर में देख रहे हो। सेंस पे बात करेगा। किस पे बात करेगा? सेंस पर, कि किसमें आप किस डोमेन में आपके देख रहे हो। मान लीजिए इधर ही हम बोलते कि हमें इसको देखना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ देखना है? रियल नंबर में देखना है। अब रियल नंबर क्या होता है तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, रियल लाइन तो अभी मैंने तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है।
इसका मतलब 20 से छोटे रियल नंबर कितने हैं? तो अगर मैं बात करूं तो मेरा 20 यहां पे बैठा है, मान लो एग्जैक्टली मेरा 20 यहां पे बैठा हुआ है, मान लो 20 यहां बैठा हुआ है, तो 20 को छोड़ दो, बाकी सारे जितने भी नंबर हैं सारे सारे से छोटे नहीं छोटे हैं। हमने बोला हमेशा कि लेफ्ट वाला हमेशा क्या रहेगा? छोटा, और राइट वाला हमेशा क्या रहेगा? बड़ा। लेकिन 20 को क्या मैं ले सकता हूं क्या? इक्वल तो लगा नहीं यहां पर, इसको मतलब 20 को मैं ले नहीं सकता, तो 20 को छोड़ कर दो। देखो हमने 20 पे एक सर्कल बना दिया। अगर सर्कल को डार्क कर दिया जाए तो इसका मतलब 20 को लिया जा रहा है। अगर सर्कल को डार्क ना किया जाए, एक सिंपल सा ऐसे सर्कल बना दिया जाए, तो इसका मतलब 20 को छोड़ा जा रहा है। क्लियर है? अब मैंने 20 को छोड़ दिया, इसके पीछे का सोल्यूशन यही है। इसका नंबर लाइन पर रिवीजन कर दिया, हाँ ये इसका सोल्यूशन है किसका? x इज लेस देन 20 के लिए, जिसमें से x बिलोंग कर रहा है कहां पर? रियल नंबर में। तो ये तो सोल्यूशन हो गया ऑन द नंबर लाइन। लेकिन अगर मैं इसको इंटरवल में बताना चाहूं तो याद रखो इंटरवल अपने पास दो टाइप का होता है। इंटरवल तो पता होगा, मैंने सेट थ्योरी में पढ़ाया था, ठीक है, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। इंटरवल पता है कि नहीं पता है? पहले बताओ। इंटरवल पता हो तो फिर हम रिवाइज ना कराएं, हम सीधे क्वेश्चन पे बता दें। इंटरवल नहीं पता तो फिर हमें समझाएं। हाँ नहीं तो हाँ ना में जवाब दो, बताएं कि ना बताएं? हाँ ना बताएं। क्लियर है? पता है? अच्छा पता नहीं है, मतलब समझा दें, मतलब समझा दें। इधर से बात करो। हाँ पक्का? पक्का पता है? अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? क्लोज इंटरवल ए कामा ए है, ये इंटरवल है नहीं? पहले ये बताओ, ये इंटरवल है पक्का? कैसे पता चला तुम्हें? कहाँ इनफाइनाइट है? ए और ए, ए और ए लिखा हुआ है। ए और ए मतलब समझते हो? 2,2 2,2 इनफाइनाइट नंबर्स हैं क्या? एक बार सोच के देखो। केवल 2 हो जाएगा। अब ये बताओ, अब तुमने बोला केवल 2, तो अब ये इंटरवल है या नहीं? इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है बाबूआ? चलो मैं ज़्यादा नहीं ज्ञान दे रहा हूँ, फिलहाल के लिए छोड़ो, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। हाँ इतना है कि थोड़ा ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर कभी ऐसा सिंबल लग जाए, समझना, इसको थोड़ा ऊपर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जनरली, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और जब मैं सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से डिटेल में एक बार चर्चा कर देंगे। जब भी ऐसा सिंबल लग जाए, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी। क्या पढ़ते हैं? क्लोज इंटरवल ए कामा बी। दोनों साइड ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट जैसे लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल ए कामा बी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटा x की वैल्यू है ना, वो a भी ले सकता है, यानी बाउंड्री वैल्यू भी ले सकता है, b भी ले सकता है, और इसके बीच की सारी वैल्यू ये ले सकता है। दैट मीन्स a इज लेस देन और इक्वल टू b, सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू b। यानी जो x की वैल्यू होगी, कि x की जो चॉइस होगी हमारी, वो a भी हो सकती है, वो b भी हो सकती है, और a और b के बीच की सभी नंबर हमारी x की क्या हो सकती है? चॉइस हो सकती है। बोलो समझ में आया? ये हमेशा लेफ्ट में होता है इधर वाला, और ये हमेशा कहाँ होता है? राइट में। इसलिए b इज ग्रेटर देन a होता है, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, पहले बताओ ये समझ में आया? आया? इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लोज्ड इंटरवल। ओके, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, x बिलोंग्स टू a कामा b ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बोलते हैं, और इसका सेंस होता है, सॉरी पूरे कंप्लीटली ओपन इंटरवल नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे ऐसे सेमी ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? सेमी ओपन इंटरवल। इसका सेंस क्या होता है? अगर मैं इधर से हटा दूं ये, तो अब ये होगा केवल ओपन इंटरवल। समझे? अब ये केवल ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस इतना है कि जो x की वैल्यू है, बाउंड्री को नहीं ले सकते हो आप, बाउंड्री को नहीं ले सकते हो, इसके बीच की वैल्यू ले सकते हो।
ए और बी के बीच की ले सकते हैं, लेकिन ए और बी हम ले नहीं सकते हैं। सपोज कर लीजिए 2, 3 लिख दिया, तो ना 2 लेना है ना 3 लेना है, बस इनके बीच का जो वैल्यू होगा वो लेना है। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ये चीजें होती हैं। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते, क्लोज लगा देते, तो जहां क्लोज लग गया वहां इक्वल लग जाएगा। इसका मतलब ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, नहीं बी नहीं ले सकते हैं, और ए और बी का बीच का ले सकते हैं हम आराम से, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे, तो सेमी ओपन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेमी ओपन इंटरवल। और अगर मान लो गलती से यहां ओपन और यहां क्लोज लग जाए, ठीक है, अब नाम क्या लेंगे, इसमें बी ले सकते हैं, तो बी नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते हैं, और इनके बीच का ले सकते हैं। चॉइस समझ में आ रही नहीं आ रही है? और इसको नाम क्या देंगे बेटा, तो सेमी क्लोज इंटरवल नाम देंगे हम इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास इंटरवल के कुछ डिवाइड्स होते हैं, इनको समझिए। नहीं समझना है क्या बात, आगे ठीक है। अब यहां से समझो, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहूं, मतलब 20 तो नहीं ले सकता हूं, तो 20 नहीं ले सकता हूं, इसका मतलब ओपन इंटरवल हो गया। कैसा इंटरवल हो गया, ओपन। और कहां तक जा रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी हमारे रियल नंबर का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको भी ओपन। तो इसका जो आंसर होगा इस वाले का, तो सो इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने भी दिया था, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो भी किसमें, ओपन इंटरवल में। किसमें, ओपन इंटरवल में। और सपोज कर लीजिए यहां पे लगा होता है इक्वल टू, क्या लगा होता, इक्वल टू, क्या लगा होता, इक्वल टू। तो यहां इक्वल टू लगा होता, इक्वल टू लगा होता है, इसको हम क्लोज कर देते पूरी तरीके से। अब मैं 20 भी ले सकता हूं, इसका मतलब मैं 20 भी ले सकता हूं, इसका मतलब 20 ले सकता हूं, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। बेसिक डिफरेंस को समझो। अब पता चला आंसर में क्लोज दे दिया, तुम्हारा ओपन आ गया, तुमने बोला अरे लाइनें तो नहीं खींची, नहीं गलती से होगी। समझना मेरी बात को, एक गलती से नहीं होते हैं, बेसिक डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस होता है, इसको समझो, आंसर आपका फॉल्ट माना जाएगा वहां से ना। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है समझिए, सॉल्यूशन मतलब होता है वो सारे के सारे नंबर जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करते हो। क्या करते हो, ट्रू। वो सारे के सारे नंबर, वो सारे सारे एक्स की वैल्यू क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटी कहलाती है। मतलब यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की वो सभी की सभी वैल्यू जो इस इनक्वालिटी के कंडीशन को ट्रू करती हो। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू में 19 ले सकता हूँ, इधर इधर क्या है, 19 है, 0 है, -1 सब कुछ है, इधर मैं कुछ भी उठा के रखूं, क्या इसको ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा, ट्रू करेगा ना। ये बोला 20 से छोटा या बराबर, कुछ भी ले लो, चलो हमने ले लिया मान लो 0, तो इधर का 0 उठा लो, ये जो है इसका सोल्यूशन है। कैसे, क्योंकि हम 0 रखेंगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड मतलब इसकी कंडीशन को ट्रू दिखाएगा। नहीं समझ नहीं बात, लेस बोला, लेस होना चाहिए, तो 0 बताओ 20 से लेस है या नहीं, बोलो है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू, सेटिस्फाइड हो गया। तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है एक्स की वो सभी वैल्यू जो दिए गए स्टेटमेंट को ट्रू दिखा दे। इक्वेशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, इनक्वालिटी तो इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर दे, वही होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटी ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हमें यार मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अब 20 ले सकते हैं, इक्वल टू लगा है तो 20 ले सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्या, हा? छोटा या बराबर, दो कंडीशन है, छोटा या बराबर, ये तो छोटा हो जाए, ये तो बराबर हो जाए। नहीं समझे क्या बात, आगे ना एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हमने तुम्हें कौन से बताया कि कैसे तुम्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है, कैसे तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे तुम्हें दिखाना होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर होता, क्या होता बेटा, नेचुरल नंबर होता। अगर नेचुरल नंबर होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे लगाता, तो मैं ऐसे नंबर लाइन को ड्रा कर लेता सिंपली, और मेरा 20 यहाँ पे हो जाता। अब क्योंकि इक्वल लगाया तो मैं 20 को ले सकता हूं। अब 20 को लिया मैंने, क्या मैं इसके बीच का कोई नंबर लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैं क्या लूंगा, अब मैं 19 ले सकता हूं, तो 19 ले लिया मैंने। अब मैं 19 ले सकता हूं, अब मैं क्या ले सकता हूं, 18 ले सकता हूं। अब मैं इसके बीच में कलर नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? क्योंकि इनके बीच में नंबर इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें केवल इंटीजर उठाने हैं, नेचुरल नंबर उठाने, वो भी नेचुरल नंबर उठाने हैं, और वो जो वही नेचुरल नंबर उठाने हैं जो इसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो 20 सेटिस्फाइड कर रहा है, 19 कर रहा है, 18 कर रहा है, 17 कर रहा है, इस टाइप से। अब इसमें आप क्या इंटरवल दिखाओगे, बोलो मुझे, क्या अब इसमें इंटरवल बना के ऐसे बोल सकते हैं हम कि -∞ और इधर 20,
बोलो मुझे, क्या ये सही रहेगा क्या? हाँ गलत रहेगा। तो इसमें क्या दिखाओगे? इसमें सेट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सेट। क्योंकि सेट का काम, यहाँ सेट लगा सकते थे, एक्चुअली में एक सेट है, लेकिन यहाँ पे सेट नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को दिखाता है, और यहाँ डिस्टिंक्ट आप कर ही नहीं पाओगे रियल नंबर में। रियल नंबर में डिस्टिंक्ट आप नहीं कर पाओगे कि आप अलग अलग कर पाओ सर नंबर को, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंटरवल का एक सिंपल सा भाग। बात समझ नहीं समझे? नहीं समझ आएगा मेरी बात? आ रही ना? लेकिन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन 20। अब मुझे बताओ फाइनाइट सेट बना या इनफाइनाइट सेट बना? फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इनकी कार्डिनलिटी कितनी बनेगी? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट तो कितनी है? 20। तो इसकी कार्डिनलिटी भी 20 बनेगी। आप आराम से बता सकते हो, इसकी कार्डिनलिटी भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे इससे, बहुत कुछ है ना। फिलहाल के लिए समझ में आया कि नहीं आया? आया। और सपोज कर लो यहाँ इंटीजर लग जाता तो फिर 0 भी आता, फिर -1 भी आता, फिर -2 भी आता, फिर -3 भी आता, फिर -4 भी आता, फिर एंड सो ऑन, -20 तक नहीं, एंड सो ऑन -∞। अब क्या वहां पे हम इंटरवल लगा सकते हैं? सुनना मेरी बात को। अब ये एंड सो ऑन जाता -∞ की हो जाता अगर वो क्या बोल देता? अगर वो बोल देता इंटीजर। क्या बोल देता? इंटीजर। नहीं समझ तो पूछ लेना। अब वो कहां तक जाता? -∞ तक जाता। विजुलाइज कर पा रहे हो मेरी बात को? तो फिर ये बोलना गलत हो गया। अब ये बोलना गलत होगा। तो क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं? बताना मुझे, हाँ ना में जवाब दे सकते हो। क्या सही रहेगा? सही रहेगा? बोलो सही रहेगा, गलत रहेगा? गलत क्यों? मतलब कॉमन है क्या? मतलब गलत क्यों? हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे वैल्यू आएंगे जो इंटीजर भी नहीं है, इरेशनल भी आ जाएगा, रेशनल भी आ जाएगा। रेशनल तो हालांकि रेशनल हैं, लेकिन अदर भी, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 ये अपने कहाँ आते हैं? इंटीजर में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, लेकिन इसमें आ जाएंगे, जो कि ये गलत है। तो फिर हमें क्या, कैसे दिखाएंगे इनको? फिर कैसे दिखाएंगे सर? सेट में दिखाओ। ऐसी चीजें किसमें दिखाओ? सेट में। आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इंटरवल द्वारा, तो इसको ऐसे लिखेंगे -∞, ठीक है, एंड फोन लगा दो, फिर इधर लिख दो -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 20। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? रिप्रेजेंट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया बेटा? नहीं आया? आया। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको दिखाना है। तो इसका मतलब यहां पे जो डोमेन बन जाएगा, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लाना होता है। जो भी दिया गया इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने मेथड बताया उस मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x की कंडीशन को देखेंगे, क्या डोमेन बोल रहा है, उस डोमेन के अकॉर्डिंग उसका भी हम क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। सॉल्व करने के मेथड को समझ में आया? सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है समझ में आया? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके कैसे समझाते हैं समझ में आया? कैसे हम अपना इंटरवल डेवलप करते हैं समझ में आया? कैसे स्टेटमेंट नोटेशन देते हैं, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें क्लियर है ना? अब आते हैं एक्सरसाइज में, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ज्यादा समझा दिया हमको लग रहा है, क्यों? कुछ ज्यादा डिटेल में बता दिया क्या मैंने? हाँ क्या बोला? मस्त है, कम है? चिंदी चोरी ना करो, इतना तो तुम्हारे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएंगे जितना डिटेल में बता दिया, समझे ना। हम जो लेवल में बता देते हैं ना वो भूल जाओगे, तुम्हारे स्कूल में मिलेगा, क्योंकि ये लेवल मेरा लेवल है, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। असली तरीका हमारा यही पढ़ाने का है। एक चीज को इतना अच्छे से बता दो कि उसमें फिर कोई डाउट ही ना रहे, समझे ना। इतने प्यार से बता दो, इतने अच्छे से बता दो कि उसमें फिर कोई डाउट ना रहे। तुम चाहकर भी डाउट नहीं निकाल सकते अब, अगर मैं चाह लूँ तो। हाँ वो बात ये अलग है कि तुम इक्वेशन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तुम इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो, तुम एड सब्ट्रैक्ट में गलती कर रहे हो, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब वो नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं। हाँ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, मतलब जो भी आएंगे फंसेंगे नहीं, सब दरारा लगते चले जाएंगे, क्योंकि वो जो गलती करने वाले होते हो ना तुम, वो मैंने पहले बता दिया कैसे गलती नहीं करो, है ना, उन्हें पहले ही चर्चा कर दी। तो अगर अब भी गलती करते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आगे गड्ढा है, आगे संभल के जाना, फिर भी तुम आंखें मूंद के जा रहे हो, प्यार की भावनाओं में बहते जा रहे हैं।
और फिर गिरते हो तो मेरी थोड़ी गलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। लेकिन अगर मैंने समझा दिया, आगाह भी कर दिया, ऐसे करने पर ऐसी गलतियां होती हैं, तो फिर अगर आप समझ जाते हो तो फिर ज़्यादा समझदार बच्चे हो, आपसे ज़्यादा समझदार भी कोई नहीं। ठीक है ना? डिसाइड तुम्हें करना है कि हम समझदार हैं, वो फिर प्यार में बहनों में बहने वाले बच्चे हैं। चॉइस तुम्हारी है ना? 24x is less than 100. 24x is less than 100 when first if x is natural number and second if x is इंटीजर। दो टाइप दिया गया, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर। समझते हैं, बहुत सिंपल है। हमें पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन कि 24x इज लेस देन 100 गिवन है, राइट। हमें क्या कर देना चाहिए ऑन बोथ साइड, 24 से डिवाइड करा दें। तो अगर 24 से हम डिवाइड करा देंगे तो क्या होगा, 100/24 होगा। ऑन बोथ साइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, x इज लेस देन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 6 एंड 25, तो हो जाएगा 25/6। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने बार जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर, हो गया। अब यहाँ तक तो करने के बाद रुको, अब क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ, नेचुरल नंबर। इसका मतलब x जो है मेरा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में 1/6 का क्या काम, तो इससे छोटी उठाना है, इस वैल्यू से छोटी, इससे वैल्यू से छोटी क्या होगा, 4 होगा, नहीं होगा, होगा। तो पहला तुम्हारा 4 हो गया, तो यहां से हमारा बन जाएगा, पहला तुम्हारा क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 3 हो गया, नेचुरल नंबर उठाना, फिर 2, फिर 1, यानी आंसर क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया नेचुरल नंबर, काम खत्म। हाँ, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अपना 4 मिल रहा है तो इसलिए 4 ले लिया मैंने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बेटा ये क्या है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो इससे छोटा 4 नहीं आ रहा है क्या, इधर इस तरफ 4 नहीं आ रहा है क्या, अरे बस। अगला मेरा देखो, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को उठा लेता हूं वैल्यू, तो इंटीजर में अपने पास फिर इधर की वैल्यू का एंड नहीं है, इससे छोटा कहां तक जाए, तो यहां तक कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे कहां तक जा रहा है। तो उल्टा देखो, हम लिख रहे हैं 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन -इंफिनिटी तक जाएगा, कोई भरोसा नहीं कहां तक जाएगा। ये इसका आंसर हो। बोलो क्लियर है, डाउट क्लियर ना। तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा, नोट कर लो। पहला कॉन्सेप्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या करना है, -12x लेस देन 30 है, पहले हम 12 से क्या कर देंगे, -12 से क्या करेंगे, डिवाइड, -12 से डिवाइड, और जैसे -12 से डिवाइड करेंगे इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, अभी सिखाई थी मैंने। तो हो जाएगा ग्रेटर देन -30/12 हो जाएगा, कैंसिल करो, कितने बार जाएगा भाई 6, एंड इधर कितने से काट दें, ऐसे 6 5 जा 6 2 जा, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज ग्रेटर देन -5/2, -5/2 डिवाइड करो जरा इधर से, x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटा, यही होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, इससे बड़ा हमारे पास आ रहा है सबसे पहले के लिए, पहले नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है बेटा, इससे बड़ा नेचुरल नंबर उठाना है, तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ, ये बनेगा पूरा पूरा आंसर। सेकंड इंटीजर उठाना है, अब इंटीजर उठाना तो कहां तक जाएगा, हाँ हाँ, तो नेचुरल नंबर है ना, हाँ सोच कहाँ रहे हो, नहीं
वो कुछ और भी देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ओके डन। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगला इंटीजर है। इंटीजर है तो हम भाई -2 से स्टार्ट आएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नहीं सुना है क्या बात? नहीं है क्या भाई? इससे बड़ा -2 ही है, फिर क्या है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। हो गया आपका आंसर। उम्मीद क्या करें, एक दो चार और बताएं? अरे वही बात हुई, हम डॉट डॉट करके छोड़ दिए, मतलब क्या हुआ? खुजली हुआ करती है।